बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का दूसरा वीडियो देखेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग जैसा शुरुआत किए हैं 30 एमसीक्यू ज्योग्राफी के डेली हम लोग इसको करेंगे। मित्र, आज के क्लास में कुछ आपको जानकारी मैं बता दूं कि कल में थोड़ा सा मैंने कुछ टॉपिक या कुछ प्रश्न को डिस्क्राइब किया था, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कुछ थोड़ा सा कम डिस्क्राइब करूं, क्योंकि उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी ज्योग्राफी की जैसी भी जानकारी आपको जहां मिली हो उसके आधार पर आइए आप प्रश्न सॉल्व कीजिए। देखिए क्या प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो कोई डाउट ही नहीं होगा, उम्मीद कि आप बढ़िया सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपके पास नोट्स सामग्री है उसको पढ़ के आइए, देखिए कि आपका ज्ञान क्या है और ज्योग्राफी में आपका प्रदर्शन क्या है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज ये दूसरा बिल्कुल वीडियो होगा, इसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा और इस पर आप जाकर के सॉल्व कर सकते हैं एनी टाइम कभी। तो उम्मीद कि आप एक एक वीडियो को 3 4 बार सॉल्व कीजिए ताकि बिल्कुल आप में पारंगतता आ जाए ज्योग्राफी के प्रति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न 31वां प्रश्न है आपके सामने कि महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है भारत में? नंदा से नामचा बरवा तक, ऑप्शन बी है नंगा से नामचा बरवा तक, पहला है नंदा देवी से नामचा बरवा तक, बी है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, सी है गौरी शंकर से माउंट एवरेस्ट तक और डी है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, कंचनजंगा तक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, यानी नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक विस्तार है किसका? ग्रेट हिमालय का। लगभग कह सकते हैं भारत के पूरे तक कुल 2500 किलोमीटर इसका विस्तार मिलता है, कहीं कहीं 2400 किलोमीटर भी बताते हैं। और इसी ग्रेट हिमालय की ही सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है दिए गए विकल्प में लघु हिमालय के संदर्भ में गलत पहचान करें। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर लघु हिमालय के संदर्भ में गलत क्या है? तो प्रश्न है जम्मू कश्मीर और पीर पंजाल में, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, यानी इसको कहाँ किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, लद्दाख में काराकोरम। तो इसमें गलत ऑप्शन क्या है? तो इसका गलत हो जाएगा लद्दाख है, क्योंकि जो मध्यम हिमालय मिडिल हिमालय है ये बिल्कुल कुछ ऐसे ऐसे खंडों में डिवाइड है और इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जहाँ हम लोग इसको उत्तराखंड में कहते हैं, सॉरी, जहाँ इसको हम लोग बात करते हैं सीधा तो जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसे हम लोग पीर पंजाल कहते हैं। वहीं पर हम लोग इसे उत्तराखंड में इसे क्या कहते हैं? नाग टिब्बा कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर कहते हैं, और इसे नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। कौन से हिमालय को? लघु हिमालय को इस नाम से जानते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं और नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है, प्रश्न नंबर 33। कुल्लू, मनाली, शिमला व दार्जिलिंग जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस और बृहद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस हिमालय को स्वास्थ्यवर्धक हिमालय भी कहा जाता है। प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली करेवा मृदा किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केसर, चना, उड़द और मूंगफली। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केसर के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है कौन सी मृदा? करेवा मृदा, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, सोनमर्ग गुलमर्ग के मध्य के पास में। प्रश्न है बृहद हिमालय को अराकान योमा किस देश में इस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भूटान, भारत, नेपाल और म्यांमार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? म्यांमार। देखो ये ग्रेट हिमालय है, बिल्कुल ऐसे इसका विस्तार होकर ऐसे मुड़ गया है। तो इस मोड़ को जो यहाँ ऐसे मुड़ रहा है, जहाँ मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं, और ये बिल्कुल चला गया है म्यांमार में। तो म्यांमार में इसे अराकान योमा कहते हैं, और पाकिस्तान में इसे सुलेमान और किरथर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेमान और किरथर पर्वतमाला कहते हैं। किस हिमालय को? बृहद हिमालय को। पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर कहते हैं, म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। बाकी इसका नाम बृहद हिमालय है, जो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इंडिया में इसका विस्तार है। अगले प्रश्न पर है, प्रश्न नंबर 36 पर, निम्नलिखित में से 7 बहन राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन इसके हैं मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और असम। तो 7 सिस्टर में इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है? तो सिक्किम इसका हिस्सा नहीं है। 7 सिस्टर में आपके कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो 7 बहन राज्य में मूल राज्य जो होता है आपका असम है,
अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके नीचे नागालैंड, फिर उसके नीचे मणिपुर, उसके बाद है त्रिपुरा, फिर है आपका मिजोरम, और मिजोरम के बाद फिर आपका है मेघालय। तो कितने राज्य हो गए? तो 2, 2 4, 2 6, 1 7। इन्हीं को 7 सिस्टर कहते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, यही 7 सिस्टर हैं। तो इसमें सिक्किम शामिल नहीं है 7 बहन राज्य में। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में गलत सुमेल की पहचान करें। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम अगरतला। तो इसमें राजधानी का सही, तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर सही है, असम दिसपुर सही है, मणिपुर इम्फाल सही है, मिजोरम अगरतला नहीं, आइजोल है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र कि भारत का कौन सा भू आविष्ठित राज्य नहीं है? भू आविष्ठित को इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक बाउंड्री, यानी ऐसा राज्य कौन सा है जो चारों तरफ से यानी घिरा नहीं है। मान लो ये बिल्कुल एक डिब्बा है और इसमें इतने खाने अगर हम बना देते हैं और आपसे पूछते हैं, इसको 1 2 नंबरिंग दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से अगर हम पूछे आपसे कि कौन सा राज्य है जो चारों तरफ से घिरा, तो आप कहेंगे 5 नंबर वाला, चारों, इसी को लैंड लॉक कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न है इसमें कौन सा भू आविष्ठित राज्य नहीं है? तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात नहीं है, क्योंकि भारत में कुल कितने भू आविष्ठित राज्य हैं? 5 ही हैं। उसमें अगर हम लोग बात करते हैं राज्य की केवल बात, तो आपका एक आ जाता है हरियाणा, दूसरा आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरा आ जाता है छत्तीसगढ़, फिर आ जाता है झारखंड और उसके बाद आ जाता है तेलंगाना। ये 5 रहे। इसके अलावा यूटी भी हैं, जैसे आपका दिल्ली और चंडीगढ़, ये 2 यूटी भी लैंड लॉक हैं। प्रश्न नंबर 39 पर हम लोग बढ़ते मित्र। तो प्रश्न 39 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य, 7 राज्य, 9 राज्य और 11। तो आप सभी जानते हैं 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में, सबसे कम राजस्थान में है इसका। प्रश्न 40 पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य अरब सागर के तट पर स्थित नहीं है? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो ये भारत के राज्य हैं तटीय राज्यों में, जो गुजरात से शुरू होकर के कहाँ तक? केरल तक, और इधर पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के तमिलनाडु तक आते हैं। तो उड़ीसा जो है ये कहाँ है? वह बंगाल की खाड़ी के तट पर है। बाकी सभी राज्य कहाँ पर हैं? अरब सागर के तट पर स्थित हैं। तो इसका आंसर आप देखें। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल 9 तटीय राज्यों में सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सबसे लंबा तटीय राज्य है गुजरात। सबसे लंबा तटीय राज्य हो गया गुजरात। दूसरा सबसे लंबा तटीय राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटा तटीय राज्य हो जाता है आपका गोवा। कौन सा है? गोवा। ये भी ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं कि भारत का तटीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम व्यवस्थित कीजिए। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और फिर उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। यही 9 हैं। अब इनमें कह रहा उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। तो बिल्कुल आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। पहला है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। दूसरा है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। चौथा है कर्नाटक, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र। अब सही ऑप्शन इसका तलाशिए। गुजरात के बाद तुरंत क्या होना चाहिए? गोवा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 है, यही सही लगा दीजिए, है ना। तो यही बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, आभोर, मिरी, पटकाई बुम किस राज्य में स्थित हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं जो यहाँ की जनजातियों के नाम पर रखा गया है। प्रश्न है, माउंट सारामती किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी की चोटी क्या है? माउंट सारामती किस पहाड़ी की चोटी है? मिजो, मिकिर, पटकाई बुम और नागा पहाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागा पहाड़ी, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती है। और ये किस राज्य में है? नागालैंड की इसे सर्वोच्च चोटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जिसे मिनी तिब्बत का पठार कहते हैं? मालवा, बुंदेलखंड, मेवाड़ और लद्दाख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। किस पठार को? लद्दाख के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लघु या मध्यम
हिमालय का को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? अभी हम लोगों ने बात किया था, तो अब इसका आंसर आप लोग कीजिए। अभी मैंने इसको आगे के टॉपिक में समझाया था कि लघु या मध्यम हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत रेंज, नाग टिब्बा। उम्मीद करेंगे कि आप अगर सेशन समझ में आएगा तो आंसर कीजिए। आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन सी थी? अरुणिमा सिन्हा, वछेंद्री पाल, संतोष यादव और जुंको ताबेई। तो उनका नाम क्या है? जुंको ताबेई। ये कहाँ की थी? जापान की थी। तो पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट का पर्वतारोहण इन्होंने किया था। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन है आपका संतोष यादव, वछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, रीता फारिया, वछेंद्री पाल। तो यहाँ मिस्टेक 2 बार टाइप हो गया, वछेंद्री पाल एक ही रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वछेंद्री पाल। ठीक है, तो वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण किया है। अगला सवाल है, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, जया बहादुरी, वछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संतोष यादव। ये 2 बार पर्वतारोहण करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और यही मैं आपको बता दूं कि कृत्रिम पैर से पर्वतारोहण करने वाली पहली भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? 8,848, 8,850, 8,847, 8,851। तो इसका करीबी विकल्प हो जाएगा 8,800। इसका एकदम करीबी विकल्प हो जाएगा 8,850 मीटर इसका हो जाएगा, क्योंकि 48 था तो 0.6 की उसमें वृद्धि हुई है, तो 49 या 50 में ही मानेंगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस क्षेत्रीय नाम से जानते हैं? सागर माथा, चोमोलुंगमा, एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सागर माथा के नाम से नेपाल में कहते हैं। तिब्बत में से चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 52 पे करते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम भूभाग कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, किबिथु, इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलें। थोड़ा सा स्पीड भी आपको लग रहा होगा मित्र, इसीलिए क्योंकि ये सेशन ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, बस उनको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ें तो एक बार इसको पढ़ करके ही आगे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। उत्तर भारत में आप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, खादर, भाबर और दून। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाबर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, अरावली और बृहद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक। पर्वत पदीय मतलब जहाँ से पर्वत की शुरुआत होती है। तो ये हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल और शिवालिक। तो यही शुरुआत है शिवालिक से होता है, इसलिए इसको हम लोग पर्वत पदीय या गिर पदीय हिमालय भी कहते हैं। किसको? शिवालिक को कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का, अरावली का, हिमालय का और सतपुड़ा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका कमेंट करके आंसर बताओ किसका हिस्सा है। प्रश्न नंबर 56 पे आते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच है? इसे कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय भी कहते हैं। सिंध और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है आपका पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के मध्य है कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय। तो सतलज और काली के मध्य कौन सा है? कुमाऊं या उत्तराखंड हिमालय के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 57 पे है, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य? तो अभी हमने बताया 4 हिमालय हैं। कितने हिमालय? 4 हिमालय श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो किन के बीच है? शिवालिक और ग्रेट। देखो ऑप्शन कौन मिल रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है आपका लघु हिमालय। प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, ये भी हम लोग अभी पढ़े हैं। और आखिरी सवाल आते हैं, सेकंड लास्ट सवाल है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। अभी हम लोगों ने बात किया था कि मध्यम हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल। आज का आखिरी सवाल है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? जास्कर, लद्दाख व जास्कर, बृहद हिमालय व पीर पंजाल, बृहद हिमालय व जास्कर, और डी है काराकोरम और लद्दाख। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है।
बात करते हैं आज के कोट का कि जिसने दुनिया को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया है। अब ये सेशन आपको कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन कैसा लगा इसे कमेंट करके बताइएगा। डेली आपको यह मिलेगा, निःशुल्क रहेगा। लेकिन जो मेरे विद्यार्थी अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सेशन ये हो सकता है मुश्किल का हो, लेकिन जो पढ़ चुके 1-2-3 बार वो इस सेशन का एंजॉय करें, लुफ्त उठाएं और अपने ज्ञान का आकलन करें कि उनकी स्थिति क्या है और कहाँ तक वो पहुँच पा रहे हैं। तो सेशन कैसा लगा मैं प्रतीक्षा करूँगा कि आप कमेंट करके बताएंगे। अगले सेशन में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।